इस टोली का काम है कि इस राज्य के सभी प्रकार के जो लाभार्थी हैं उन तक संपर्क स्थापित करना और उनके मन में भारतीय जनता पार्टी के लिए श्रद्धा पैदा करना, ये काम है इनका। आप जानते हैं कि फैमिली आईडी जो बनाई गई है सरकार के द्वारा, उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि हर काम के लिए फैमिली आईडी को आगे रखा गया है। क्या इस प्रकार की दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि ऐसी कई फैमिली हैं जिसकी इनकम कम होने के बावजूद उसको लाभ नहीं मिल रहा है। जैसे सरकार ने कहा कि जो 3 लाख की इनकम है उसका आयुष्मान कार्ड बनेगा, लेकिन घोषणा के बाद भी इम्प्लीमेंट आज तक नहीं हो रहा सर। ऑटो मोड पे छोड़ दिया गया है सब चीज़ों को, कि ऑटो मोड पे अगर किसी की 60 साल उम्र होती है तो उसकी पेंशन जो है अपने आप बन जाएगी। लेकिन ऐसे बहुत सारे केस हैं जिसके अंदर ऑटो मोड 60 साल उम्र हो चुकी है लेकिन अभी तक पेंशन शुरू नहीं हुई सर। व्यवस्थाओं अगर सरकार लेट हो गई इस व्यवस्था को संभालने में और लाभार्थी सरकार लेट नहीं है जनाब, सरकार लेट नहीं है। आप अपनी कोई एक स्कीम उठाओ जिसके लिए आप योग्य हो, जिसके आप पात्र हो, उस स्कीम पर आप काम करना शुरू करो। विलम्ब हो जाए तो फिर बताना। स्कूल पर अगर बात करें तो अगर जो कर्मचारी हैं, हमने देखा है कि वो ग्राउंड लेवल पर नहीं जाते, घर में बैठे बैठे इनकम सही करते हैं। घर में बैठे बैठे बिजली के डिपार्टमेंट के जो बिल हैं किसी के साथ 4 जोड़ दिए गए हैं, तो इस व्यवस्था को कैसे सही करेंगे? कोई सरकार ने तो स्कीम लागू कर दी है, अफसरों के ऊपर छोड़ दिया है। अफसर ग्राउंड लेवल आप उदाहरण प्रस्तुत करिए, उसका समाधान करेंगे। दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को सरकार से आग्रह करके उसकी भी समस्या का निदान कराएंगे। नहीं आया। पिछली बार 75 पार का नारा दिया था, आपकी बार कौन सा नारा देंगे? नारा बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने जी। 75 चुनाव नज़दीक हैं तो अलग अलग पार्टियां अपने वोटों को रिझाने के लिए और अपनी तरफ करने के लिए अलग अलग प्रकार से प्रयोग करती है और अलग अलग प्रकार से जो भी वोटर होते हैं उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के बीजेपी कार्यालय के अंदर, जहां पर एक विशेष टीम बनाई गई है जो वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। और ऐसा क्या कुछ टीम है जो बीजेपी हरियाणा के द्वारा बनाई गई है, जानकारी लेते हैं। हमारे साथ आप पीछे की तरफ देख रहे हैं, ये लाभार्थी प्रकोष्ठ की। ये लाभार्थी प्रकोष्ठ एक ऐसा प्रकोष्ठ है जो भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए काम करने वाला प्रकोष्ठ है। भारत सरकार हो चाहे हरियाणा की सरकार हो, इन दोनों सरकारों के माध्यम से जो बेनिफिशरीज़ हैं, जितनी बेनिफिशरीज स्कीम्स हैं, उसके माध्यम से जिन लोगों को लाभ मिला है, जिन लोगों ने लाभ लिया है, ऐसे लोगों के बीच में संपर्क करने वाली एक टोली है जी। ये टोली निश्चित रूप से बहुत गंभीरता और विश्वास के साथ इस अभियान को पूरा करने वाली है, जिस अभियान को भारतीय जनता पार्टी ने इन टोली के ऊपर जिम्मेदारी सुनिश्चित की है। इस टोली का काम है कि इस राज्य के सभी प्रकार के जो लाभार्थी हैं उन तक संपर्क स्थापित करना और उनके मन में भारतीय जनता पार्टी के लिए श्रद्धा पैदा करना, ये काम है इनका जी। आज जो प्रांत की जो टीम है वो तैयार की गई है, क्या कुछ जो फीडबैक आया है, क्या कुछ कहना है? देखिए, प्रांत की टोली के संदर्भ में ये स्पष्ट है कि 3 महीने पहले ये टोली बन गई थी। इस टोली के बाद पूरे प्रदेश का एक बार दौरा हो गया है। आज हमने अपनी टोली के सभी प्रमुख लोगों के साथ, जो प्रांत की टोली है वो और जिन जिलों में जिलों के संयोजक निश्चित हो गए हैं वो, ऐसे एक 45 लोगों की आज ये बैठक थी। इस बैठक में सबने इस काम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है कि प्रदेश का नेतृत्व माननीय धनखड़ जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी मार्गदर्शन करेगी और आदरणीय मनोहर लाल जी की जो सरकार ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, जो सरकार के बेनिफिशरीज हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के जो बेनिफिशरीज हैं, उन तक हम संपर्क को करेंगे। उसके लिए मजबूत संपर्क टोली बनाई जाएगी। उस विषय में आप सब लोगों से चर्चा हुई है जी। जैसे कि आप कह रहे हैं कि लाभार्थी प्रकोष्ठ है, जो जिनको लाभ मिल चुका है उनसे संपर्क करेगी, उनको वोट बैंक की तरफ खींचेगी, पार्टी की तरफ खींचने की कोशिश करेगी। आप जानते हैं कि फैमिली आईडी जो बनाई गई है सरकार के द्वारा, उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि हर काम के लिए फैमिली आईडी को आगे रखा गया है। क्या इस प्रकार की दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि ऐसी कई फैमिली हैं जिसकी इनकम कम होने के बावजूद उसको लाभ नहीं मिल रहा है? जो दिक्कतें आ रही हैं उसको सरकार बहुत गंभीरता के साथ सजिंदगी से ले रही है और उसके समाधान की दिशा में हम पहल कर रहे हैं जी। सर, आपने देखा होगा कि जैसे सरकार ने कहा कि जो 3 लाख की इनकम है उसका आयुष्मान कार्ड बनेगा, लेकिन घोषणा के बाद भी इम्प्लीमेंट आज तक नहीं हो रहा सर। देखिए, घोषणा होती है तो घोषणा को इम्प्लीमेंट करने में कई फार्मेलिटीज़ पूरे करने होते हैं। उन फार्मेलिटीज़ को पूरा करके सरकार ने, माननीय मनोहर लाल जी की करने और कथने में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। उन्होंने जो एक बार कह दिया उसको करके दिखाया है। वो कहते कम है, करते ज़्यादा हैं। हमारी सरकार करने में विश्वास रखती है, कहने में नहीं जी। सर, आपके सामने ऐसे कई मामले आए होंगे कि फैमिली आईडी है या फिर अन्य किसी प्रकार के दस्तावेज ऑटो मोड पे छोड़ दिया गया है सब चीज़ों को, कि ऑटो मोड पे अगर किसी की 60 साल उम्र होती है तो उसकी पेंशन जो है अपने आप बन जाएगी। लेकिन ऐसे बहुत सारे
सारे केस हैं जिसके अंदर ऑटो मोड 60 साल उम्र हो चुकी है लेकिन अभी तक पेंशन शुरू नहीं हुई सर। व्यवस्थाओं को बदलने की दिशा में 50 साल के इस हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने इतनी दृढ़ता दिखाई, इतनी मजबूत इच्छा शक्ति दिखाई है कि व्यवस्थाओं के परिवर्तन की दिशा में काम किया है। आपको पता होता है कभी बच्चा 18 साल का नहीं पैदा होता है, वोटर कभी बच्चा पैदा नहीं होता, अपनी माँ के गर्भ में होता है, 9 महीने का होता है, पैदा होता है, बकैया बन के चलता है, फिर बड़ा होता है तो दौड़ने लगता है, गिरता भी है, बड़ा होकर के IAS भी बन जाता है, नेता भी बन जाता है। उसी प्रकार का ये सिस्टम है। इस सिस्टम को हम डेवलप कर रहे हैं, बेहतर सुविधा मुहैया हो, लोगों को अधिकारी और कर्मचारी के चक्कर न काटने पड़े, वो एक स्थान से ये भी घर बैठे भी अपनी सुविधाओं को पा सकें। इतनी बड़ी व्यवस्था को हम खड़ा कर रहे हैं। इसमें निश्चित रूप से कहीं से कोई व्यवधान आ रहा होगा तो उसके समाधान की दिशा में हमारी IT की टीमें काम कर रही हैं, हमारे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, इसका हम बेहतर समाधान की दिशा में पहल कर रहे हैं। जी, आपने कहा कि बच्चा एकदम 18 साल का नहीं होता है, वोटर नहीं होता है। अगर सरकार लेट हो गई इस व्यवस्था को संभालने में और लाभार्थी, सरकार लेट नहीं है जनाब, सरकार लेट नहीं है। आप अपनी कोई एक स्कीम उठाओ जिसके लिए आप योग्य हो, जिसके आप पात्र हो, उस स्कीम पर आप काम करना शुरू करो, विलंब हो जाए तो फिर बताना। सरकार सब कामों को बेहतर ढंग से कर रही है। जब आप तकनीकी पक्षों पर, मैं मान्यवर आपको बताना चाहता हूं कि ये तकनीकी पक्ष है, तकनीकी पक्षों में कई बार सर्वर की समस्याएं आती हैं और उसका समाधान भी हो जाता है। इसलिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि ये समाधान ही नहीं हो सकता। टेक्निकल फॉल्ट आते हैं, टेक्निकल फॉल्ट को समाधान करने की दिशा में जो टेक्निकल टीम है वो काम करती है। इसके मॉनिटर करने के लिए हमारे IAS अफसर्स बैठे हैं, टेक्निकल विंग बैठी हुई है, इन सब कामों को करते हैं। हम बेहतर सुविधा मुहैया करा रहे हैं। जी, ग्राउंड लेवल पर अगर बात करें तो अगर जो कर्मचारी हैं, हमने देखा है कि वो ग्राउंड लेवल पर नहीं जाते, घर में बैठे बैठे इनकम सही करते हैं, घर में बैठे बैठे बिजली के डिपार्टमेंट के जो बिल हैं किसी के साथ 4 जोड़ दिए गए हैं, तो इस व्यवस्था को कैसे सही करेंगे? कोई सरकार ने तो स्कीम लागू कर दी है, अफसरों के ऊपर छोड़ दिया है, अफसर ग्राउंड लेवल ऐसी आप उदाहरण प्रस्तुत करिए, उसका समाधान करेंगे, दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को सरकार से आग्रह करके उसकी भी समस्या का निदान कराएंगे। जी, एक अंतिम सवाल ये है कि सरकार क्या जो फैमिली ID की स्कीम है, अभी जैसे विपक्ष कह रहा है कि हम आते ही फैमिली ID को ख़त्म कर देंगे, CT की परीक्षा उसको भी ख़त्म कर देंगे। सर, विपक्ष क्या कह रहा है ये तो, अब ये सुविधाओं को ठीक दिशा में चलाना ये सरकार का काम है। विपक्ष के पास एक भी ऐसा पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है जिनको लेकर के वो जनता के बीच में जाएं। उनके पास अनाप शनाप बोलना, उल्टे सीधे आरोप लगाना, और विपक्ष की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो अच्छी चीज़ों की भी आलोचना करे, उनका काम है आलोचना करना, और विपक्ष अपनी भूमिका को निभा रहा है। लेकिन विपक्ष की जो सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए, उस सकारात्मक भूमिका को विपक्ष आज भी नहीं निभा पा रहा है। हरियाणा में विपक्ष नाम का आज भी कुछ नहीं है। यहाँ एक तरफा माहौल है। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता है आदरणीय श्री मनोहर लाल जी, जिनको जनता ने अपने मुख्यमंत्री के रूप में बहुत गंभीरता के साथ स्वीकार किया हुआ है। सर, एक गंभीर प्रश्न है एजुकेशन को लेकर के। फैमिली ID हर डिपार्टमेंट में जोड़ दिया गया है, हर स्कीम से साथ जोड़ दिया गया है। अभी बच्चों का एडमिशन जो है, अगर प्रवासी बच्चा, उसकी फैमिली ID नहीं बनी है इधर की, अगर एडमिशन लेना है तो उसको फैमिली ID देके आना पड़ेगा, और फैमिली ID प्रवासी को नहीं बन रही है। सर नहीं, उसके भी समाधान के रास्ते निकाले गए। जब कोई व्यक्ति बाहर का व्यक्ति है और यहाँ रह रहा है, यदि वो किराए के भी मकान में रह रहा है तो उसको एफिडेविट लेकर के उसके दाखिले की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है, उसका हम समाधान कर रहे हैं। ऑनलाइन पोर्टल पर सर फैमिली ID का ही ऑप्शन है सर। ओहो, जब आप उसके समाधान की दिशा में, उसके आधार कार्ड है, वो उसको एफिडेविट लगेगा, जब एफिडेविट लगेगा तो दाखिले विद्यालय में हो रहा है। ऐसा कहीं कोई एक जगह भी ऐसी स्थिति आई हो तो एक बताएं, उसका हम समाधान करेंगे। कहीं नहीं आया ऐसा। पिछली बार 75 पार का नारा दिया था, आपकी बार कौन सा नारा देंगे? नारा, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने जी। 75 पार का नारा जी और काम, ये दोनों में अंतर है जी। नारा कौन देता है? नारा देने वाली टीम है जी। नारे को फॉलो करने वाले लोग हम लोग हैं जी। ये पॉलिसी का मामला है। पार्टी का विंग बैठेगा, पार्टी जो तय करेगा, उस आवाज़ को नीचे तक पहुंचाने वाली यह विंग है। हम लोग एजेंडा तय करने वाले नहीं, एजेंडे पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साफ तौर पर इनका कहना है कि जो सरकार द्वारा जितनी भी डिपार्टमेंट के अंदर है, किसी भी प्रकार से स्कीम के अंदर को खामियां हैं तो उसको दुरुस्त किया जाएगा और साथ के साथ उसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। जितने भी लाभार्थी हैं, ये जो टीम बनाई गई है लाभार्थी प्रकोष्ठ की, अब ये ग्राउंड लेवल पर जाएगी और जिन लोगों को लाभ मिला है उसको पार्टी की नीतियों के साथ पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश करेगी और उसे वोट बैंक में बदलने की कोशिश करेगी। हालांकि ये देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय के अंदर जो वोट बैंक है लाभार्थी प्रकोष्ठ का, जिनको लाभ मिला है, उससे कितना लाभ सरकार को होगा और जो लाभार्थी हैं वो क्या वोट बैंक में तब्दील होंगे जो लाभार्थी हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल खबरों के लिए बनी रही कैथल के साथ मैं धर्म आपसे अलविदा देता हूँ। नमस्कार।